गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। हमें ये कहना चाहिए कि रेखा सुपरस्टार, आप खुद ऐसा महसूस करती हैं, आप कॉन्शियस हैं इस बात की कि आप एक सुपरस्टार हैं? मैं इस बात से काफ़ी कॉन्शियस हूँ कि आप लोग ये समझते हैं कि मैं सुपरस्टार हूँ, मैं यही समझती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। लेकिन सुपरस्टार बनने के लिए आपकी मंजिल, आपका रास्ता मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत आसान था या मुश्किल था? काफ़ी साल तक मुझे तो, क्योंकि मेरी इन माय केस मैं बहुत छोटी थी जब मैं आई थी, तो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ कि ओवरनाइट मैं स्टार बन गई थी, तो इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी। लेकिन आपके बाद में काफ़ी सालों के बाद, 10 सालों के बाद मुझे लगा कि इट्स नॉट जस्ट स्टार बनना ही सिर्फ वो नहीं है, आर्टिस्ट भी बनना चाहिए। लेकिन आपके पिता भी साउथ इंडिया के बहुत जाने माने एक्टर थे। जी जी आपकी माता भी एक्ट्रेस थी। जी। आपको उन्होंने कोई ट्रेनिंग दी, कोई इनकरेज किया एक्टिंग के लिए? मेरी मम्मी ने काफ़ी, बल्कि उन्होंने, मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूं। आप किसी भी एक्टर को पूछेंगे आमतौर पे वो लोग यही कहते हैं कि मेरा बचपन से ही शौक था फिल्म एक्टर बनने का, पर इन माय केस ऐसा नहीं है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। तो आपने शुरू में क्या कोई साउथ इंडियन फिल्मों में एक्टिंग की? जी हाँ, मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी, 3 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ। फिर बम्बई कब आई? बम्बई जब मैं 13 साल की थी। फिर कैसे फिल्मों में कैसे ब्रेक किया आपने? एक साहब थे कुलजीत पाल और शत्रुजीत पाल, दोनों भाई थे, तो वो नई हीरोइन ढूंढने के लिए वो लोग मद्रास आए, तो किसी ने कहा कि एक साउथ इंडियन लड़की है, थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेती है, बट आई डिडंट नो टू स्पीक हिंदी एट ऑल, बिल्कुल नहीं पता। उन्होंने कहा कि चलो देख लेते हैं, सो दे केम टू माय मदर और देख लिया। तो मुझसे पूछने लगे कि आपको हिंदी आती है? तो मैंने कहा नो। आपको हिंदी फिल्मों में काम करना है? तो मैंने कहा नो। ठीक है, आपको कल आकर के साइन कर लेते हैं हम। मैं यही समझती हूँ कि इट्स डेस्टिनी, इट वाज डेस्टिनी दैट आई हैड टू कम, मुझे हिंदी फिल्मों में काम करना ही था। तो लेकिन आपके समझते हैं कुछ आपके माता पिता का उन पे असर था कि वो बहुत बड़े एक्टर? पिता तो नहीं, मदर, यस, बहुत वो चाहती थी कि मैं फिल्मों में काम करूं। फिर पहली फिल्म के बाद आपका शौक और बढ़ा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं? मैं ये कह रही हूँ ना, कम से कम 6-7 साल तक तो आई डिडंट लाइक व्हाट आई वाज डूइंग। यही था कि बस ज़बरदस्ती खींच करके शूटिंग जाती थी, डबल शिफ्ट्स करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर आपका रवैया कब बदला, कब आपने सोचा कि नहीं अब सीरियसली काम करना चाहिए? 74-75 में, हालांकि माय फर्स्ट ओवरनाइट स्टार एंड एवरीथिंग, बट मुझे तो हाँ ये था कि बस मेरे क्लासमेट्स हु वर स्टिल इन स्कूल वो लोग देखेंगे एंड आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, दैट्स इट। आई डिडंट नो कि मैं क्या कर रही थी, बहुत छोटी आपने थी। कहा आपको हिंदी नहीं आती थी, आपने कहा नो। अभी भी मैं ठीक से नहीं बोल सकती। लेकिन आपने सीखी फिर हिंदी? बिल्कुल नहीं सीखी, अपने आप आ गई? अपने आप आ गई, मतलब थोड़ी बहुत, जितनी बहुत मैं बोलती हूँ। अच्छा, सावन भादों के बाद से अब तक कुछ याद है आप कितनी फिल्मों में हीरोइन आ चुकी? जी हाँ, 400 फिल्मों में। 400 फिल्मों में? जी जी। That's surprising, yes. अच्छा, और अभी मतलब Not since सावन भादों, बचपन से अब तक। ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, अभी जारी है? जी हाँ, अभी तो शुरू हुआ है। आपके जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो आपके डांस को भी बहुत पसंद करते हैं। आपने डांस कहाँ से सीखा? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कभी डांस सीखा ही नहीं, कभी नहीं सीखा। हमारे यहाँ, हमारे फैमिली में यही है कि बचपन से सभी डांस करते हैं, माय मदर, माय सिस्टर्स, और प्रोफेशनली अगर आप देखा जाए तो हाँ, ज़बरदस्ती हम लोगों को डांसिंग स्कूल मम्मी ने भेजा था ज़रूर, बट मैंने कभी ठीक से ध्यान से सीखा नहीं। तो अब मुझे लगता है कि आई विश मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेती तो। लेकिन फिल्मों में तो हमने आपके बहुत अच्छे अच्छे डांस देखे हैं। जी, बट मेरे ख्याल से इट्स नॉट डांस, मुझे ये लगता है कि इट्स योर फीलिंग, अंदर से जो आप फील करते हैं उसको आप
इफ़ यू फील इट विथ योर सोल, यू नो, तो वो यू नो अंग अंग में आ जाता है. इट्स योर ग्रेस व्हाट यू हैव, एंड आई थिंक हमारे फैमिली में सभी ग्रेसफुल हैं. 400 फिल्मों में आप काम कर चुकी हैं. जी. आप को कुछ अपनी पसंदीदा फिल्में याद हैं जो आपको पसंद आई हों? 6-7 साल तक तो मुझे अपनी कोई भी फिल्म पसंद नहीं आई थी, लेकिन 75 के बाद लगा कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना चाहिए. एंड मैंने जब वो फिल्म देखी तो कुछ सीन्स, पूरी फिल्म तो आज तक आई डिडंट लाइक एनी ऑफ माई फिल्म्स, बट एक सीन, वो जो रेप सीन की, आपने देखी वो फिल्म? जी हाँ. घर. तो दैट रेप सीन मैंने जो किया, मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ काफ़ी रियलिस्टिक, और उस फिल्म से मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट, आई मस्ट टेक इंटरेस्ट इन एक्टिंग. उमराव जान में आपका रोल बहुत सराहा गया, सबने सराहा. आपने वो सब तहजीब, उसकी झलक कैसे दी? किसी से ख़ास कोई ट्रेनिंग ली, कोई जी कोचिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, बट मैंने कभी, मुझे एक शब्द उर्दू का आई कांट स्पीक, आई हैव नेवर लर्नड द लैंग्वेज, मैंने कभी सीखा नहीं. एंड अभी भी की का में काफ़ी, यू नो, इट्स, आई नो इट्स, आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट आई वांट यू टू नो इट्स ट्रू. एंड उमराव जान में तो मुझे कुछ ऐसी ख़ास बात लगी नहीं कि यू नो नेशनल अवार्ड वाली बात, कम से कम आई थिंक आई डिडंट डिज़र्व इट. बट उसमें एक अच्छी बात क्या थी कि मैंने, जैसे कि मैं किसी और से भी कह रही थी कल, कि उस फिल्म का एक कुछ माहौल ही कुछ बन गई, यू नो, इट वाज जस्ट हैड टू हैपन. और उस वक्त कुछ ऐसी फेज़ में मैं उस ऐसी मरहलों से मैं गुजर रही थी कि वो बात शक्ल पे आ गई. बाकी अगर आप कहें कि कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस की बात अगर आप करें, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि कुछ ख़ास परफॉर्मेंस. खैर ये तो आपका ख्याल है, लेकिन मैं सच ही कह रही हूँ. फेस, किसी ने मुझसे कहा कि यू नो योर परफॉर्मेंस वाज वेरी रिस्ट्रेन्ड, कि आप इतनी एक रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस दी आपने. असल में बात यूँ थी कि माई फेस इज़ सो ब्लैंक दैट यू कैन नॉट सी व्हाट आई फील इनसाइड माई हार्ट. देखिए, उमराव जान की बात हो रही है, इसलिए मैं कह सकता हूँ आपकी ज़रा नवाजी है, वरना वो तो आप अपने दर्शकों से पूछिए कि आपने कैसा रोल किया था. यही तो मैं कह रही हूँ, लोगों को ये लगता है कि बड़ी एक रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस हुई है, बट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है. अच्छा, अब 12 सालों में जी. तकरीबन आपने 16 सालों में आपने जी. 400 फिल्मों में काम किया. जी नहीं, 3 साल की उम्र से मैं 3 साल की उम्र से कुल मिला के जी, आपने कुल मिला के 400 फिल्मों में काम जी. किया, और अभी शायद 400 फिल्मों में हम आपको और भी देखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर. लेकिन आपने अभी गॉसिप की बात की थी, ख़ास तौर से हमारे जो फिल्मी रिसाले निकलते हैं उनमें जो गॉसिप आता है. जी. और सुपर स्टार होने के नाते आपके गॉसिप हमें ज़्यादा पढ़ने को मिलते हैं. अब हम ये नहीं कह सकते वो उनमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, लेकिन आप जब खुद पढ़ती हैं वो अब गॉसिप्स अपने बारे में, तो आपको कैसा लगता है? शुरू में तो समझ में ही नहीं आया. लोग बोलते थे कि शी इज़ वेरी फ्रैंक पर्सन, और इसको कहते हैं ना हिंदी में पटाकी, शी वाज दैट्स व्हाट. लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा. पर बाद में जब दैट वाज शुरू में, मतलब 69 में मैं बम्बई आई, तब 69 से 74 तक तो मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा. लेकिन 74 के बाद कुछ ज़्यादा ही उन लोगों ने दे टुक एडवांटेज, और मैं जो कहूँ उसका कुछ उल्टा ही पट्टी बना के, कुछ अपना मिर्च मसाला मिला करके वो लोग, विद द रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक एक पिक्चर उन्होंने पेंट किया, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. तो 75-76 के बाद मैंने ये सोचा कि इन लोगों से बात ही नहीं करना चाहिए, फ़जूल है, बिकॉज़ जो हम कहें वो तो लिखते ही नहीं है. तो मैं बिल्कुल बात करना मैंने बंद कर दिया, स्पेशली गॉसिप फिल्म मैगज़ीन से. उससे पहले क्या है, जैसे मैं हूँ चुलबुली, जैसे मैं थी, अब कुछ ज़्यादा, अब तो मैं नींद में हूँ इसलिए थोड़ी कम. जी, मतलब ये सिर्फ आज की बात है. जी हाँ, सिर्फ आज की बात है. आई एम रियली टोटली, मुझे पता नहीं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, इसमें आँख ऐसी बंद हो रही है. नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं. जी अच्छा, चलो ठीक है. तो इन गॉसिप्स का कोई ख़ास असर नहीं होता? नहीं, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि पहले तो मैं बात करती थी, आई वाज फ्रेंडली विद एवरीबॉडी, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि आप गॉसिप मैगज़ीन से आए हैं या जर्नलिस्ट है, मुझे तो आप एक इंसान है. सो एज अ पर्सन टू पर्सन मैं बात करती थी, और मैं बहुत खुली बात करती थी. आई यूज्ड टू टॉक वेरी नाइसली एंड आई यूज्ड टू गिव देम गुड आंसर्स. तो उसमें जो है दे यूज्ड टू
ऑलवेज मिक्स कुछ ना कुछ लगा करके। तो एक हद तक तो मुझे तो लगता था चलो ठीक है, हैज़ टू टेक इट विद अ गुड पिंच ऑफ सॉल्ट, बट आफ्टर सम टाइम इट गॉट सो मच। एक फिल्म मैगजीन ने तो इतना ज़्यादा किया कि दे स्टार्टेड एडिंग 4 लेटर वर्ड्स। और बम्बई की लैंग्वेज में एक है वर्ड जिसका नाम है, जिसको कहते हैं बिंदास। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। बिंदास मतलब बिल्कुल बिंदास, लापरवाही से, एंड शी डजंट केयर। बोहेमियन इज़ अ वेरी डिसेंट वर्ड, बट शी डजंट केयर फॉर एनीथिंग। केयर मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। हालांकि मैं बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ओल्ड फैशन्ड और बहुत गॉड फियरिंग हूँ। जो ऐसा लगा ही नहीं, मैं मैगज़ीन पढ़ करके मैंने कहा कि ये किसकी बात कर रहे हैं भाई, ये तो मैं हुई नहीं, पता नहीं किसकी बात कर रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया, उससे ज़्यादा आई फेल्ट वेरी हर्ट। और जब मुझे बहुत बुरा लगता है, बुरी लगती कोई बात, तो मैं चुप हो जाती हूँ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, चुप हो गई। वापस आपकी फिल्मों की तरफ हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये चाहता है कि रेखा फिल्म की हीरोइन हो। आप इतनी ज़्यादा फिल्मों में काम करती हैं, आपको वक्त कहाँ से मिलता है कि आप स्क्रिप्ट देखें और फिर ये तय करें कि आपने काम करना है या नहीं करना? मुझे कुछ आदत सी हो गई है शुरू से। जैसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ती नहीं थी, जो भी है मम्मी या समबडी इज़ टू अप्रूव ऑफ इट, बट जब से मैं स्क्रिप्ट पढ़ने लगी हूँ, मैं हर चीज़ बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती हूँ। आई हैव गॉट अ वेरी कंप्यूटराइज्ड माइंड। तो एक बार पढ़ लिया और इतनी फिल्मों में काम करती हूँ। हिंदुस्तानी फिल्में मोरलेस उनकी जो फ्रेमवर्क है सेम होती है। तो अभी तो ऐसा हो गया कि डायलॉग पढ़ते ही ऐसा लगता है कि हाँ, इस लाइन के बाद दूसरे लाइन में क्या बोलने वाले, हमको तो पता ही है। सो इट कम्स वेरी नेचुरली एंड वेरी मैकेनिकली, आई एम सॉरी टू से। अब तो आपको इस बात का एहसास है कि आप सुपरस्टार हैं फिल्मों अब बार-बार की, कही जा रहे हैं कि सुपरस्टार। लाखों करोड़ों बल्कि आपके फैंस भी हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में। जी। लेकिन आप फ्यूचर का, भविष्य का कभी सोचती हैं कि आप शायद इतने सालों में हीरोइन ना रहें, फिर भी आप एक्टिंग जारी रखेंगी? हीरोइन, जब से मैंने होश संभाला कि व्हाट एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं हीरोइन का काम करूंगी या वैम्प का काम करूंगी। मैंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम है, वो कौन है? हाँ, तो कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा ये हीरो, आपने कहा मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी? मैं पार्ट नहीं करूंगी क्योंकि हीरो ये है? जी हीरो नहीं, बदले। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि इस रोल के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट सूट नहीं करते हैं, ये ज़रूर कहा है, सजेशन ज़रूर दी है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा अगर ये हीरो है तो भैया हमने काम करेंगे, क्योंकि मेरा किसी ऐसे हीरो या किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसी रैपो, बैड रैपो है नहीं है। सबके साथ मेरा अच्छा रैपो है। कोई ख़ास हीरो जिससे आपका बहुत अच्छा? मेरा तो सबसे अच्छा तो मेरा रणधीर कपूर के साथ था। अनफॉर्चुनेटली अब मेरी कोई फिल्म नहीं है उनके साथ। अमिताभ के साथ आपने बहुत सी फिल्मों में काम किया। जी। अच्छा, ये तो फिल्मों की बात हुई। अब ये बताइए, आपने एक कोई टेप बनाया है, कोई ऑडियो टेप, जी। वो क्या है, ज़रा उसके बारे में ख़ुद बताइए। 50 करोड़ बार बता दो क्यों? यहाँ किसी को नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम, इसलिए मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा जी, मैंने कुछ 3 साल पहले एक्सरसाइज, योगा करना शुरू किया। उससे पहले मैं कभी योगा करती नहीं थी, किसी किस्म का एक्सरसाइज नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा कि आई लाइक व्हाट आई डिड। काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा योगा करने से। उस वक्त मैं कम फिल्मों में काम कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं फ़िल्मों में काम करूं कि नहीं करूं। मेरे पास बहुत वक्त, मतलब फ्री टाइम आई हैड। एंड देन रमा बंस, मिसेस आयस जौहर, आप सुन चुके हैं उनका नाम? हाँ, शी इज़ वेरी गुड एट योगा। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई उन दिनों में। उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू कम टू द क्लासेस। सी रॉक में वो सिखा रही थी, होटल में। तो मेरे घर के काफ़ी करीब है वो। तो मैंने कहा ठीक है, जाके ऐसे देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो एक हफ्ते में मुझे इतना फ़र्क पड़ा, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो कहने लगे कि अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो व्हाई डोंट यू कम आउट, यू बीइंग अ फिल्म स्टार, एंड व्हाई डोंट यू कम आउट विद द टेप। तो वो टेप काफ़ी पॉपुलर भी होगा और एंड यू नो बिकॉज यू आर डूइंग इट, कोई नहीं तो आपके फैंस ज़रूर खरीदेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया। तो इट्स एन ऑडियो टेप, इट्स नॉट अ वीडियो टेप। तो मैंने किया, बाय गॉड्स ग्रेस इट्स अ वेरी बिग हिट। अब
आप ये नहीं समझती कि एक वीडियो टेप भी अच्छा रहेगा? जी हाँ, लेकिन योगा के साथ ऐसा है कि इट्स नॉट अ मोबाइल, इट्स नॉट अ वेरी फुल ऑफ लाइफ थिंग, इट्स वेरी स्टैक। आप एक आसन में चले जाते हैं और फिर उसमें 1 मिनट, इट्स अ वेरी काफ़ी स्लो बोरिंग मामला है, यू नो। इट्स नॉट एज बोरिंग टू लिसन टू इट एंड डू इट, इट्स वेरी बिकॉज इट्स गॉट ब्यूटीफुल इंडियन म्यूज़िक है बैकग्राउंड में, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वीडियो वाली कोई बात नहीं कि देखो, और मैं वीडियो के बारे में सोच रही हूँ, योगा का नहीं, समथिंग एल्स। इट विल बी यूनिक, आई विल बी डूइंग इट। तो आप खुद रेगुलरली योगा करती हैं? जी हाँ। तो ये कहना सही होगा कि आपकी खूबसूरती और इतने स्लिम रहने का राज योगा है? स्लिम तो मैं अभी कहीं से नहीं हूँ, थोड़ी बहुत मैं मोटी हो गई हूँ क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने अमेरिका का ट्रिप किया है, लेकिन हाँ, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे। अच्छा, और इसके अलावा, फिल्मी दुनिया के अलावा और योगा के अलावा आपके और क्या शौक़ है? वक्त मिलता है आपको? पहले तो ये कुछ और। जी हाँ, बहुत सारे शौक़ हैं मुझे। कुछ बताइए हमें। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ है और गार्डनिंग का शौक़ है। बहुत सारा लंबा लिस्ट है, आप सुनना चाहेंगे सब कुछ? हाँ हाँ प्लीज़। अच्छा, गार्डनिंग का शौक़ है, इंटीरियर डेकोरेशन का शौक़ है, और कपड़ों का शौक़ है, मतलब डिज़ाइन करने का शौक़ है। मेकअप का तो शौक़ है ही, ये तो सब जानते हैं। एंड आई लाइक लुकिंग एट प्रिटी फेसेस, और हेयर स्टाइल्स का शौक़ है। एवरीथिंग ब्यूटीफुल, जो भी खूबसूरत चीज़ है, जैसे फ्लावर अरेंजमेंट, एनीथिंग यू जस्ट नेम इट, वो सब कुछ करना चाहती हूँ मैं। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा मैं फ़िल्म बनाना चाहती हूँ। आप बनाना चाहती हैं? जी हाँ। एक सवाल मैं आपके फैंस, आपके दर्शकों की तरफ से पूछने की जुर्रत कर रहा हूँ। जी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब रेखा को भी चाहिए, अपनी अपनी राय देने का सबको हक है, अब वो सेटल हो जाएं, शादी करें। आपका उस तरफ अभी कोई? बहुत से लोग बहुत सी राय देते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे। राय सुनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, और इस वक्त हम शादी करना नहीं चाहते। नहीं, आप पहले वो सवाल कर रहे थे ना, उस आई डिडंट कंप्लीट दैट। आपने कहा कि इसके बाद आप किस किस्म के रोल करना चाहेंगे या फिल्म में काम करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे। मैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हीरोइन का काम करूँगी, लेकिन अभी मैं समझी हूँ कि और एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक्टिंग इज़ द रियल थिंग इन माई लाइफ नाउ, दैट्स द ओनली ट्रू थिंग इन माई लाइफ। और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस वक्त। मैं 1-2 साल तो मैं आँख बंद करके एक्टिंग करूँगी। आँख बंद करके मतलब ये नहीं कि लापरवाही से, मतलब बिल्कुल ज़रूरी करूँगी। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं फिल्मों में काम करूँ, और उसके साथ साथ डायरेक्शन करूँ, उसके साथ साथ म्यूज़िक डायरेक्शन करूँ, उसके साथ साथ डांस डायरेक्शन करूँ, हर चीज़ करूँ। अच्छा, एक आपसे मैं और दरख्वास्त करनी चाहता हूँ। आप अभी हाल ही में एक लंबा चौड़ा अमेरिका से टूर करके आई हैं कॉन्सर्ट्स का, इसमें आपने कुछ डांस भी दिखाए, कुछ गाने भी गाए। ज़ाहिर है आप अभी एयरपोर्ट से आई, मैं डांस के लिए तो नहीं कहूँगा आपको यहाँ, लेकिन एक दरख्वास्त हम लोग यहाँ भी शो ही तो करने आए। एक हाँ, यहाँ भी आपके शो हो रहे हैं, हमें कुछ थोड़ा सा ज़रा गुनगुना के सुना दीजिए। जी। कौन सा गाना गो? जो आपको पसंद हो। गज़ल पसंद करते हैं? हाँ, गज़ल सुनाइए। मेहदी हसन साहब आपको जी पसंद? चलो ठीक है, बस। पर आई एम नॉट वेरी श्योर मैं सुर में गाऊंगी। आप बिल्कुल सुर में होंगे। अच्छा जी। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। बहुत खूब रेखा जी, बहुत अच्छा आपने गाया। नहीं, इससे अच्छा मैं गाती हूँ, लेकिन इस वक्त तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। और बस आपसे यही दरख्वास्त है, आप योगा करें, जंतर करें, मंतर करें, कुछ करें।